नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 7 जुलाई 2024 की सायंकाल आज खबरों की दुनिया पे हम अपने इस समाचार में चर्चा कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद जो आप इसको सुन रहे हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद स्थिति ये लगी, आज ओलंपिक खेलों में जहां भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जिसे विश्व गुरु बनने की हुंकार भर रहा है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था संसार की अपने आप को कह रहा है, उस देश के खिलाड़ी खेल जगत में क्या स्थिति है। ओलंपिक खेलों में सारी दुनिया के 2005 देशों के 10,500 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें भारत के 117 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। परंतु जब पदक तालिका पे हम नजर डालते हैं तो आज भारत 63वें स्थान पे है, जो संसार में अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, विश्व गुरु बनने की हुंकार भर रहा है। अमेरिका 86 पदक लेके पहले स्थान पे है। चीन 60 पदक लेके दूसरे स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया 36 पदक लेके तीसरे स्थान पे है। फ्रांस भी चौथे स्थान पे है और 3 पदक लेकर, कांस्य पदक लेकर भारत 63वें स्थान पे है। देश के हुक्मरान संसद में आज क्या प्रमुख घटना ये हुई, 50 किलो वर्ग में महिला पहलवान विनेश फोगाट, जिससे देश को आशा थी कि वो स्वर्ण पदक या रजत पदक अवश्य लाएगी, जिस प्रकार से उन्होंने कल अपने प्रतिद्वंदी को सेमीफाइनल में हराया था, आज उनका मुकाबला अमेरिका की खिलाड़ी से होना था, जॉर्डन रोज से होना था, स्वर्ण पदक या रजत पदक के लिए। परंतु सुबह एकाएक खबर आई कि उनका वजन 100 ग्राम अधिक हो गया, 50। इसी पे हाई तो वह पूरी संसद में मची हुई। नारे लगा रहे हैं जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ट्वीट कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कहीं षड्यंत्र हो गया, और तमाम खेल जगत के, भारतीय ओलंपिक संघ से लेकर कुश्ती संघ तक तमाम विलाप कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं देख रहे हैं। बजरंग पुनिया बता रहे हैं और उनके चिकित्सक भी बता रहे हैं कि 2.7 किलो उनका वजन अपने वर्ग से अधिक था और उसको कम करने के लिए कल से प्रयास किया जा रहा है। क्या क्या नहीं किया, बाल काटे, नाखून काटे, खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, पसीने बहाए, परंतु इसके बावजूद 100 ग्राम तय वजन से अधिक हुआ। अब ये कमी थी, देश को तो झटका लगना था, क्योंकि एक भी पदक नहीं मिला था, स्वर्ण रजत। 3 कांस्य पदक मिले, उसमें से 2 मन्नू भाकर ने लिए, वो भी पिस्टल वाले, उसमें 10 मीटर की महिला वर्ग में और मिक्स वर्ग में सर
विजोत सिंह के साथ, और एक स्वप्निल नील कोलार्स ने 50 मीटर के राइफल वर्ग में कांस्य पदक। भारत में सपनों का 117 खिलाड़ी गए जो भाग ले रहे हैं भारत। इसमें 1000 पदकों में से भारत के हाथ केवल 3 आया। भारत के सरकार को, भारत के नेताओं को संसद में एक खिलाड़ी के वजन बढ़ने पर हाय तौबा मचाने की जगह देश से माफी मांगनी चाहिए थी कि उनकी कमियों के कारण जब चीन से लेकर, फ्रांस से लेकर, अमेरिका से लेकर छोटे छोटे अदने देश भी पदक जीत सकते हैं, भारत में भाई भतीजावाद और कुशासन के कारण खेल प्रतिभाओं को दम तोड़ना पड़ता है। उसके लिए देश से माफी मांगते और संकल्प लेते कि अगले खेलों में हम मजबूती से करेंगे। ये दुखद है कि विनेश फोगट एक प्रतिभावान खिलाड़ी थी, उनको अपने वजन पर ध्यान देना। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि नमक की मात्रा ज़्यादा होने से भी ये वजन बढ़ जाता है, और पौष्टिक आहार खाने से, पर काफ़ी कसम में रहे वो अपने वजन को। ये संयोग है, यह दुर्भाग्य देश का, परंतु इसके साथ देश को, ये हुक्मरानों को ये जवाब देना चाहिए। इतने बड़े देश में 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत के, जो विश्व का तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है आर्थिक, जो तमाम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, आखिर खेल में इतना, सारे खेल जगत में जब राजनेता और उनके प्यादे बैठे होंगे और उनके लोगों को ही, प्यादों को ही आगे किया जाएगा, देश की ग्रामीण प्रतिभाएं, देश की आम प्रतिभाएं, विद्यालयों में इस प्रकार का माहौल नहीं बना। हमारे मित्र ने बताया कि चीन तो इस ओलंपिक के खत्म होते ही अगले ओलंपिक की तैयारी कर देता है। ये मजबूती से इस कई देशों में बच्चों की प्रतिभाएं क्या होती, जापान से लेकर यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो बच्चों को देश की संपत्ति मानते हैं। उनकी शिक्षा, चिकित्सा, उनके प्रतिभाओं को कहाँ प्रफुल्लित होगा। और अमेरिका है, संसार में जो भी खिलाड़ी, जो भी प्रतिभा है, खेल की प्रतिभा है, वैज्ञानिक प्रतिभा है, अर्थशास्त्र की प्रतिभा है, तमाम प्रतिभाओं को अपने देश में ले जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करके अपनी उनके प्रतिभाओं का अर्जन, जिस प्रकार भारत के IIT में, बम्बई से लेकर कई IIT में, जो क्योंकि अमेरिका में वो अपने संस्थानों में बड़े महंगे पड़ते हैं, वो भारत जैसे देशों में प्रतिभाएं ढूंढता है और अपने देश में ले जाता है, उसकी तकनीकी क्षमताओं का लाभान्वित होता है और देश में यहाँ प्रतिभाओं का दम तोड़ दिया जाए। यहाँ तमाम प्रकार की लक्ष्मण रेखाएं, और सबसे बड़ा हैरानी की बात है, जहां पूरे देश के अस्तित्व खतरे में लग रहा है, किस प्रकार से हमारे पड़ोस बांग्लादेश में विदेशी ताकतों ने इतना बड़ा षड्यंत्र करके जिस आरक्षण को खुद हसीना ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, वो न्यायालय के थ्रू उसको विवाद में बनाया गया, उलझाया गया, और उस पे पाकिस्तान, शेख हसीना और उनके तमाम लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का नाम ले रहे हैं। शेख हसीना ने तो 2-3 महीने पहले बोल दिया था कि एक देश, गोरा देश हमें कह रहा है हमें यहाँ पे अड्डा दो और हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से धमकी, उन्होंने कहा एक देश तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे एक ईसाई देश बनाना चाहते हैं।
उससे भारत को भी खतरा है, भारत के भूभाग पे भी नजर है, भारत पे भी अंकुश लगाने के लिए ये अड्डे बनाए जा रहे हैं, चाहे चीन बनाए, चाहे अमेरिका बनाए या अन्य ताकतें बनाए। और पाकिस्तान तो अमेरिका का सदा प्यादा रहा, उसी के खिलाफ, और वो बांग्लादेश को अमेरिका की आंखों में फूटा नहीं। इसीलिए अमेरिका ने आज जैसे ही शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा, भारत में आए, तो अमेरिका ने उस पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया। एक संकेत था नाटो देशों में, इसलिए इंग्लैंड जाने की इच्छा थी उनकी, इंग्लैंड में, पर उन्हें इजाज़त नहीं, नाटो देशों में नहीं मिली। हमारा ये मानना है भारत को बहुत मजबूती से करना चाहिए। भारत ने बहुत देर कर दी, इस रणनीति पे समझ नहीं पाए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम कट्टरपंथी ताकतें, अगर ये केवल आरक्षण का मामला होता तो ये सर्वोच्च न्यायालय ये तमाम जो वो था उसके सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को क्यों मारा जाता, ये शेख हसीना के दल के लोगों को क्यों मारा जाता, उनकी संपत्तियां क्यों लेने, बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से, जुल्मों से बचाने वाले बंग बंधु मुजिबुर रहमान की मूर्तियों के साथ और उनका ये, और उसमें खुद सेना अपने मुख्यालय के आगे वो फाड़ रही है, तस्वीरें उतार रही है जो बांग्लादेश के निर्माण की गौरवान्वित तस्वीरें थी। सेना मूक रही, वो भारतीयों, हिंदुओं का से लेकर आम लोगों का पुलिस थानों में नहीं है, डर के मारे। कितने नेता मारे गए, क्या मारे गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? अपने प्यादों को आसीन करके अमेरिका ने या पाकिस्तान ने भले ही एक लड़ाई जीत ली, पर भारत को भी चाहिए अपने हितों की सुरक्षा के लिए तुरंत या तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाते, शांति सेना को वहां भेजते, या खुद अपनी सेना वहां भेजकर बांग्लादेश को मजबूर करते कि वो जो 1-1.5 करोड़ के आसपास जो वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है, उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, जला रहे हैं। आखिर किस लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ है, भारत की संसद में घड़ियाली आंसू बहा जा रहे हैं कि एक पदक नहीं मिला, वजन बढ़, यह नहीं कहा जा रहा है कि सुरक्षा कैसे की जाए, उस पर चिंता नहीं है। तमाम नेताओं के आज ट्वीट देखो, उस पर कोई नहीं है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, लूट रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के कौन हितैषी हो? विनेश फोगाट ने बहुत मजबूती से संघर्ष किया, उनको पूरा देश सलाम करता है, परंतु देश के हुक्मरानों ने जो देश के खेल जगत से लेकर प्रतिभाओं का दम तोड़ने के लिए विवश कर दिया। अगर आज भारत की प्रतिभाओं को अवसर मिलता तो पदक तालिका में भारत का नाम पहले या दूसरे स्थान पे होता, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो। जो भारतीय प्रतिभाएं अपने खेल दम से, कल हॉकी में भी भारत जो आशा थी वो जर्मन के आगे दम तोड़ गई। अब कांस्य पदक के लिए संघर्ष करेंगे, भाला फेंकने नीरज चोपड़ा, उनसे आशा है, परंतु ये आशाएं 2-4 पदक लेगी। पिछले ओलंपिक खेल में भी हमने सबक नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिखा विनेश के साथ अन्याय हुआ के नाम पर देश के हुक्मरान, देश के जनप्रतिनिधि अपनी कमियों को ढक नहीं सकते हैं। खेल जगत में जितने भी नेता हैं जिन्होंने इन पदों पे आसीन है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और इसमें खेल खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, देश को आगे, ये केवल अपनी संपत्ति और चमक धमक को आगे बढ़ाने के लिए खेल जगत में
महत्वपूर्ण पदों पे कुंडली मार के बैठे रहते हैं। हमारा ये मानना है आज देश को सबसे बड़ी अगर चिंता थी ये घड़ियाली आंसू बहाने से देश से माफी मांगते और सारा चिंतन ये करते 1947 के बाद विभाजन के बाद जो अराजक तत्व विभाजनकारी ताकतों पर जो हमने एक को लगाना था, लगाम अंकुश लगाना था, उन लगाम नहीं लगा पाए। हम आज भी जातिवाद और क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं, हम संप्रदायवाद में बटे हुए हैं। हम भारतीय नागरिक को भारत नहीं में ये तो इतना खर्चा करने के बाद आप देखिए ओलंपिक में भारत का नाम नहीं है, केवल इंडिया अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ नाम की तख्ती लेकर 117 खिलाड़ी वहां गए हैं और पदक तालिका में भारत का नाम नहीं है, वहां इंडिया लिखा हुआ है। संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने करोड़ों रुपये लुटा के अपना नाम मिटाने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के 77 साल बाद भी देश के हुक्मरान इस कलंक को नहीं मिटा पाए। ये कुंडली मार के बैठ के महत्वपूर्ण पदों में देश की प्रतिभाओं का दम घुटने लगे। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है भारतीय हुक्मरान देश की सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीरता से सोचे। यह देश सुरक्षित रहेगा। कई लोग ये कह रहे हैं हमें बांग्लादेश से क्या है, हमें ईरान से क्या है, हम उससे क्या है, क्या कहते हैं यूक्रेन से क्या है, हमें इंग्लैंड से क्या है, हम तो अपने देश से अपने गांव की समस्या। ये लोग नहीं जानते हैं कितने मिट गए हैं। यही बात तिब्बत वाले भी बोलते थे, परंतु जब सर पे आई, फारस वाले भी बोलते थे जब तबाह कर दिया गया। जब मिस्र से लेकर सीरिया तक, अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक जब विदेशी ताकतें कुंडली मार के बैठ जाती हैं, वो अपने मानवीय हितों की जगह अपने निज स्वार्थों के लिए तमाम, जिस प्रकार यूक्रेन में हो रहा है, जबरदस्ती नाटो का संसार में शांति भंग करने के वाला जो संगठन है नाटो, वर्चस्व जब यूएनओ है, संघ राष्ट्रीय स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो नाटो की जरूरत क्या है? जब सीटों नहीं है तो नाटो की जरूरत क्या है? इन सारी बातों को सामने रखते हुए हमारा ये मानना है देश सुरक्षित तब रहेगा जब मजबूत सेनाएं होगी, सजग जनता होगी, राजनीतिक, आज तो सारे राजनेताओं ने बहुत गंभीरता से बांग्लादेश हम भारत के दरवाजे पर आए इस संकट के निदान के लिए होना चाहिए। अगर खेल ओलंपिक खेल के लिए कोई समय देते, विनेश फोगट के मामले में कुछ भूल हो गई, उन पे उनकी टीम ने उनको सजग समय पे नहीं कर पाई, या कुछ इस ढंग का संयोग होगा वो तो अलग चीज है, परंतु पूरी टीम को एक 63वें स्थान पे रहे हम। छोटे छोटे देश भी हमसे आगे। ये देश के लिए देश की जनता से माफी मांगते बेहतर है। और इसके अलावा बांग्लादेश की इस बड़ी त्रासदी जो भारत के भावी संकट खतरे की घंटी बन रही है, उस पर गंभीर चिंतन करते और निर्णायक कदम उठाते। जय भारत, जय उत्तराखंड।